मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, अहिंसा मई जैन धर्म की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, जिन शासन की महती प्रभाव न करने वाले इस भूतल पर अनेकानेक आचार्यों ने जन्म लिया, क्योंकि कहते हैं कि जितने भी तीर्थंकर हुए वो सारे तीर्थंकर उत्तर भारत में जन्मे, और जितने भी आचार्य हुए हैं वह सारे आचार्य दक्षिण में जन्मे हुए हैं। चाहे वो भद्रबाहु आचार्य हो, चाहे यति बसव हो, चाहे अकलंक स्वामी हो, पूज्यपाद हो, उमा स्वामी हो, चाहे कोई भी बड़े आचार्य हों, सभी आचार्यों को, और वर्तमान में भी आचार्य शांति सागर, आचार्य देशभूषण महाराज जी, आचार्य सुबल सागर महाराज जी, आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी, आचार्य बाहुबली सागर महाराज जी, ये सारे के सारे आचार्य दक्षिण में जन्म लिए हुए हैं। ऐसे ही एक विभूति जिनको लोग अध्यात्म के शिरोमणि कहते हैं, वास्तविकता में उन जैसा अध्यात्म, उन जैसा रसिक और उन जैसा वीतरागी साधु जैन दर्शन में किसी की भी मान्यता नहीं है, जिनको लोग बड़े सम्मान के साथ में, बड़ी पूज्यता के साथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नाम से जानते हैं। वे महान आचार्य जिनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से संबोधित किया गया। प्रथम कलिकाल सर्वज्ञ में आचार्य वीर सागर महाराज जी को, वीरसेन महाराज को कहा गया, और दूसरे कलिकाल सर्वज्ञ हुए हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी, जो कि आज से 2000 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ था। 2000 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ था, कोंडपुर ग्राम जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, दक्षिण में आता है, वह कोंडकुंडपुर जन्म, और उसी समय वही उनका नाम हो गया, जन्म का नाम जिनका पदम नंदी था। पदम नंदी जिनका बचपन का नाम था, और उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के जिन शासन की बागडोर को संभाल लिया। इसकी भी एक बहुत बड़ी कथा है, बहुत ही रोचक कथा है। कहते हैं कि यह पूर्व भाव में एक ग्वाले थे, ग्वाले के रूप में अपना जीवन यापन करते थे, अपनी गाय भैंसों को जंगल में ले जा करके। एक दिन अचानक इन्होंने क्या देखा कि पूरे जंगल में आग लगी है, पूरा जंगल सूखे घास की तरह जल रहा है। ये अपने गाय भैंस की चिंता में भागने लगे इधर उधर देख करके, और देखते हैं पूरा जंगल धाएं धाएं कर करके जल रहा है। लेकिन ओहो, ये क्या, सामने एक वृक्ष बना है, उस वृक्ष में आग नहीं लगी है, पूरा वृक्ष हरा भरा खड़ा हुआ है। ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, और वृक्ष के पास में जाकर के देखा तो वहाँ पर वृक्ष की कोटर में एक ग्रंथ, एक शास्त्र, एक पुस्तक रखी हुई थी, हस्तलिखित। उन्होंने जब उसको देखा और उठा करके उन्होंने कहा कि ये तो मेरे समझ में आता नहीं है, और उन्होंने एक दिगंबर साधु, वीतरागी साधु के लिए वह शास्त्र, वह ग्रंथ भेंट कर दिया, और जिसके प्रभाव से वह ग्वाला
आगे चलकर के कुंद कुंद आचार्य के रूप में विख्यात हुए। ऐसे कुंद कुंद आचार्य जिनका जन्म का नाम पदम नंदी और मुनि दीक्षा लेने के बाद में जिनका नाम पड़ा कुंद कुंद, ये दो नाम से विख्यात हुए। एक दिन साधना कर रहे थे, साधना करते करते इन्होंने विदेह क्षेत्र में बैठे हुए श्री मंदिर स्वामी भगवान को भावपूर्वक नमस्कार किया। जैसे ही भरत क्षेत्र से उन्होंने भावपूर्वक नमस्कार किया कि उधर भगवान समोशरण में बैठे श्री मंदिर स्वामी विदेह क्षेत्र में, और उनकी वाणी में खिरा तथास्तु तथास्तु। सभी मुनिगण, सारे देवी देवता देख करके चकित रह गए कि अभी कोई भी श्रावक समोशरण में नहीं आया है, फिर भगवान की वाणी में तथास्तु किसके लिए निकला। तब किसी ने प्रश्न किया, भगवान अभी तो समोशरण में कोई नहीं आया है, फिर आपने तथास्तु किसको बोला। भगवान की वाणी में फिर घिरा कि भरत क्षेत्र में बैठे हुए कुंद कुंद आचार्य जो हैं, कुंद कुंद मुनि हैं, उन्होंने श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। इसको दो देवों से रहा नहीं गया और वह साक्षात कुंद कुंद मुनिराज के, कुंद कुंद आचार्य के दर्शन करने के लिए भरत क्षेत्र आए। तब कुंद कुंद आचार्य महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। वह देव कहते हैं कि वह देव खड़े रहे, फिर वापिस चले गए। जब वो ध्यान से उठे तब उन्हें मालूम हुआ एक ग्वाले के माध्यम से कि दो देव आए हुए थे, और वो पुनः ध्यान में बैठ गए। वे देव फिर वापस आकर के उनको विदेह क्षेत्र जाने के लिए, ले जाने के लिए आते हैं और निवेदन करते हैं कि आप एक बार श्री मंदिर स्वामी के समोशरण में चलिए, आप वहाँ का नज़ारा देखिए। और उसी समय देव अपनी विद्या के माध्यम से कुंद कुंद आचार्य को आकाशगामी विद्या से लेकर के विदेह क्षेत्र के लिए, विदेह क्षेत्र की दूरी भरत क्षेत्र से लगभग 30 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन देवों की चाल भी, देवों की गति भी बड़ी अद्भुत हुआ करती है, और वह चाहें तो 1 मिनट के अंदर में अपनी विद्या के माध्यम से पार हो सकते हैं। हमें आंख पलकते ही पता नहीं चलेगा, और देवों की इतनी गति होती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही नजारा हुआ कुंद कुंद आचार्य के लिए। वह देव कहते हैं वह मित्र थे, वह देव भी पूर्व के उनके मित्र थे। उनका स्नेह बस उनको वह विद्या के माध्यम से विदेह क्षेत्र ले जा रहे थे। उसी समय रास्ते में अचानक उनकी पिच्छी का, जो मयूर पिच्छी होती है, वह गिर जाती है, और उसी समय वह चिंतित होकर के विहार रोक देते हैं, क्योंकि मुनिराज 7 कदम से ज़्यादा बिना पिच्छी के नहीं चल सकते हैं। सीधे नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं रास्ते में कुछ गिद्ध के पंख पड़े होते हैं, और वह गिद्धों के पंखों को इकट्ठा करके एक छोटी सी पिच्छी बना करके वह अपना मुनि धर्म का पालन करते हैं। उसी समय से उनका एक नाम हो जाता है जिसका नाम है गिद्ध पिच्छाचार। गिद्ध की पिच्छी लेने के कारण उनका नाम एक गिद्ध पिच्छाचार हो गया। जन्म का नाम पदम नंदी और मुनि दीक्षा का नाम कुंद कुंद, और तीसरा इनका नाम हो गया गिद्ध पिच्छाचार। जब भगवान के समोशरण में विदेह क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा भगवान के समोशरण में बड़ी बड़ी अवगहना वाले 500 धनुष के मनुष्य आकृति के लोग वहाँ पर रहते थे। बहुत विशाल उन्होंने समोशरण देखा। वह देख करके बड़े अद्भुत आश्चर्यचकित हुए, और ये इतनी बड़ी अवगहना वाले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई घटना घट जाए। और वह धीरे से गए और भगवान का जो सिंहासन था वह सिंहासन के नीचे आकर के बैठ जाते हैं सुरक्षित व्यवस्था पर। उसी समय चक्रवर्ती आता है। चक्रवर्ती श्री मंदिर स्वामी भगवान को नमस्कार करता है। जैसे ही नमस्कार करता है उनकी दृष्टि भगवान के सिंहासन के नीचे पहुंचती है। तब वो उन मानव आकृति कुंद कुंद आचार्य को हाथ की हथेली पे लेकर के भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है। तब भगवान की वाणी में खिरा, यही तो कुंद कुंद आचार्य हैं जो भरत क्षेत्र से आए हुए हैं। उसी समय चक्रवर्ती ने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में उस समय जो कुंद कुंद के शरीर का आकार था वह इलायची के आकार जैसा था, इलायची जैसा आकार बना हुआ था। उसी समय उन्हें एक उपाधि से संबोधित किया गया, एलाचार।
क्योंकि इलायची को एल बोलते हैं, ऐसे एलाचारी नाम किया गया। विदेश क्षेत्र में जाकर के नाम मिला। वहां पर 7 दिन तक कुंद कुंद आचारी रहे, लेकिन उन्होंने आहार नहीं किया। पहला कारण, क्योंकि वहां पर रत्नों की उजाला होता है, वहां लाइट की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के समोशरण में 24 घंटे उजाला होता है। वहां दिव्य रत्नों की, दिव्य मणियों का उजाला होता है। उन्हें दिन और रात का फर्क समझ में नहीं आया। दूसरा, उन्होंने कहा यदि मैं यहाँ पर दिन में आहार करता हूँ, क्या पता भरत क्षेत्र में रात हो, और यदि मैं यहाँ पर रात को आहार करता हूँ तो मेरे को रात्रि भोजन का दोष लगता है। इसलिए उन्होंने 7 दिन तक भगवान श्री मंदिर स्वामी के समोशरण में बैठ करके अध्यात्म का रसापान किया। और जैसे ही वह वहाँ से निकले तो उन्हें मुनिराजों ने कई हस्तलिखित ग्रंथ दिए। सुत केवली ने सुत के प्रभाव से उनके लिए ग्रंथ दिए। जब वो ग्रंथ लेकर के आ रहे थे, कहते हैं कि कुछ ग्रंथ समुद्र में गिर जाते हैं और कुछ ग्रंथ यहाँ पर लेकर के आते हैं। उन 1-2 ग्रंथों को ला करके वह अध्यात्म को पढ़ करके, वीतराग दर्शन को पढ़ करके, वैराग्य भाव को पढ़ करके, और वह उन ग्रंथों का अध्ययन करके और सर्वप्रथम वह अपनी वाणी में निकालते हैं श्री समय सार जी। समय माने कर्म, समय माने टाइम, समय माने आत्मा, समय माने कर्म, समय माने 9 पदार्थ, समय माने 6 द्रव्य, और समय माने 7 तत्व। ये सब समय आत्मा से बंधा हुआ है। और उसी समय उन्होंने आत्मा को जानने की कला के लिए एक समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, जो उनकी पहली कृति है, जिसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताने वाला यह ग्रंथ सारी दुनिया में विख्यात हुआ। उसके बाद में कुंद कुंद आचार्य उन ग्रंथों के लेखन में इतने अलमस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि वह दिन और रात का फर्क भूल गए। जब उन्होंने सैद्धांतिक ग्रंथों को रात्रि में लिखा, काल और अकाल दोनों में लिखा, तो अकाल के प्रभाव से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, जिससे उनका नाम एक और पंचम नाम मिलता है, बक ग्रीवाचार। वह लिखित ग्रंथ को लिखने में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें दिन और रात का कोई फर्क समझ में नहीं आता है। और वह 44 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए। 44 वर्ष की उम्र में आचार्य बनने के बाद में और उन्होंने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, रैंड सागर और मूलाचार, ऐसे लगभग उन्होंने 84 ग्रंथों का लेखन किया। और कहते हैं पन्नूर मलई नाम का एक तमिलनाडु में स्थान है, जहाँ पर एक अरिहंतगिरी नाम का पहाड़ है। उसी पहाड़ से यह विदेश क्षेत्र की यात्रा के लिए गए हुए थे। और उनकी शिष्य परंपरा में, गुरु परंपरा में उनके शिष्य परंपरा बतलाई है। भद्रबाहु जो द्वितीय थे, भद्रबाहु द्वितीय थे, उनके शिष्य का नाम था गुप्ती गुप्त, और उनके शिष्य का नाम था मागनंदी, और उनके शिष्य का नाम था जिनचंद्र, और जिनचंद्र के शिष्य का नाम था कुंद कुंद आचार्य, और कुंद कुंद के शिष्य का नाम था उमा स्वामी। इस प्रकार से यह गुरु परंपरा रही। कुंद कुंद आचार्य के परवर्ती आचार्य हुए, और इस प्रकार से कुंद कुंद आचार्य ने अध्यात्म का रस सारी दुनिया में फैलाया। आज उनकी महानता के बाद देखिए, उनकी महानता इसी में है कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। भगवान महावीर के बाद में दूसरा नाम आता है तो वह गौतम गणधर का आता है, मंगलम कुंद कुंदा दो, और फिर तीसरे नंबर पर कुंद कुंद आचार्य का नाम आता है जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऐसे जैन धर्म मंगल है और उसकी जय होवे, इस प्रकार इस शब्द में घोषणा की गई। हमने गुरु परंपरा देखी, हमने कुंद कुंद आचार्य महाराज का जन्म स्थान देखा, उन्होंने किस उम्र में दीक्षा ली हमने ये भी देखा, और वो कितने वर्ष तक आचार्य पद पर रहे हमने वो भी देखा। इस प्रकार यह कौंडेश ग्वाला किस प्रकार से वह कुंद कुंद आचार्य बनते हैं और सारी दुनिया के लिए अध्यात्म का पाठ देते हैं। आप भी कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों को पढ़ करके रहस्य को पढ़िए, जो समय सार के पीछे
समय सार सबको समझ में आता है, लेकिन जो समय सार की गहराइयों में जाता है उसके लिए अनमोल रत्न होते हैं, अनमोल हीरे होता है, वह मोती के रूप में प्रकट होता है। हीरे मोती जवाहरात की तरह कौन समय सार ग्रंथ है। एक बार एक श्रीमद रायचंद जी थे आकाश वाले, उनकी दुकान पर एक व्यक्ति समय सार ग्रंथ भेंट करने के लिए आता है। वह हाथ डाल करके रत्नों की राशि, मोती वगैरह, रत्न वगैरह उसको थाल भर के दे देते हैं। वह बोलता है अरे ये क्या है? तो बोलते तुमने मेरे को समय सार जैसा ग्रंथ भेंट किया है, हम तुम्हें क्या भेंट सकते हैं। उन्होंने थाली भर करके उसको रत्न दे दिए। वह व्यक्ति गदगद हो गया। ऐसा अहोभाव था श्रीमद रायचंद जी, जिनको शताब्धानी बोलते हैं। 100 आदमी मिलकर के भी बात बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो वो सभी को बारी बारी से उत्तर देते हैं। बस 100 व्यक्तियों की आवाज को एक साथ सुन सकते ऐसे कुंद कुंद आचार्य, महान आचार्य, जिनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमस्कार हो, उन्हें महान विभूति, उनको हम अंतरंग और बहिरंग से बारंबार नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। बोलिए अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की।